एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो नेशनल इनकम चैप्टर है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 to 15 मार्क्स से क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछे जाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें। अब देखिए, जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है गिविंग रीजन एक्सप्लेनिंग हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन द एस्टिमेटेड नेशनल इनकम। आपको दो सिनेरियो गिवन है, आपको ये बताना है क्या ये पर्टिकुलर दोनों सिनेरियो नेशनल इनकम में कंसीडर किए जाएंगे कि नहीं कंसीडर किए जाएंगे। आपको रीजन भी देना है। सबसे पहले आपको पहला रीजन गिवन है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट बाय इंडिविजुअल। तो देखिए, इंटरेस्ट दिया गया है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है जो जिन उन इंडिविजुअल लोगों को जिन्होंने बैंक में पैसा जमा कर रखा था, डिपॉजिट जमा कर रखा था। अब इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से फैक्टर इनकम होती है। मतलब कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। तो इस तरीके से इस बेसिस पे हम कहेंगे कि इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज कंसीडर इन द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन इंडिविजुअल डिपॉजिट शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज कंसीडर अ फैक्टर इनकम। क्योंकि ये एक तरीके से फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम क्या होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब फैक्टर इनकम होती है। और फैक्टर इनकम को क्या किया जाता है कि उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको यही मेंशन करना है कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड सिनेरियो हमें गिवन है नेशनल डेट इंटरेस्ट। तो देखिए, हम यहाँ पे कोई उधार ले रखा था गवर्नमेंट ने, जिसके बदले पे अब क्या करा है, इंटरेस्ट पे करा है। तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? अब ये नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं होगा, जिसको समझिएगा। ये नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट वो सारी पेमेंट होती है जिसमें कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की ना गई हो। तो यहाँ पे आप जो मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे आप इसमें इसमें आपको लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट should not be included in national income estimate because it is considered that the government borrow for consumption, hence it is treated as transfer payment। तो यहाँ पे ये एज्यूम किया गया है कि गवर्नमेंट ने जो बोरो किया था ना अमाउंट, वो कंजप्शन, एक तरीके से कंजप्शन के लिए बोरो किया था। उसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो हुई नहीं, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो ये सिनेरियो आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.